Unacademy. Hello, dear students. My name is Ravi Singh Rathore. I am M in English and net qualified. प्यारे बच्चों, as you know that I already associated with Unacademy. So आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा है जिसकी स्टोरी सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है. He started from a shoe factory. He was a helper in a shoe factory. Now he has been selected in CBI through CHSL. तो बहुत ही बढ़िया आज ये पूरा इंटरव्यू होने वाला है प्यारे बच्चों, है ना. चलिए आइए बात करते हैं एक बार. सो हेलो डियर स्टूडेंट. प्रतोष, एम आई? हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ. तो प्रतोष, सबसे पहले तो प्यारे बच्चे मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को प्लीज एक बार बताएं कि आप पूरा इंट्रो क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है. इसके अलावा मेरे बच्चे आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से कैसे हुआ है सारा. ओके सर, श्योर. सर, मेरा नाम प्रतोष कुमार है हम्म. और मैं अभी बीकॉम ग्रेजुएट हूँ. 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई जी. और ये सरकारी स्कूल से हुई थी. मेरी कोई हाई स्टैंडर्ड स्कूल वगैरह से नहीं हुई है, नॉर्मल हुई है. एंड मैं दिल्ली में फिलहाल मैं अलोन ही रहता हूँ, फैमिली से मतलब दूर रहता हूँ. फैमिली मेरी बिहार में रहती है जी. और मैं यहाँ पे अकेले ही रह रहा हूँ पिछले कुछ सालों से. और फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं. मदर, फादर एंड 3 सिबलिंग्स हैं हम. तो जो बड़े भाई हैं वो गॉट मैरिड हैं एंड सिस्टर है वो भी रिसेंट में ही मैरिड हुई है. तो अभी बस मैं हूँ. ग्रेट ग्रेट प्रतोष, ग्रेट. तो प्रतोष, आपको कहाँ से मतलब आपको मोटिवेशन मिला या कहाँ से आपको गाइडेंस मिली कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं? आपको किस तरीके से, मतलब कहाँ से आपको ये पुश मिला? सर, एक्चुअल में जैसे ही 12th पास करा तो फिर हम मतलब जितने भी हम स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, दोस्त यार थे, सभी के सभी मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से थे. हमारे पास गिने चुने रास्ते होते हैं, जैसे कि सीए करना, सीएस करना और सीएमए करना, मतलब हम्म. जो भी इसमें फील्ड में होता है. तो हम्म. अब इन सब में क्या होता है कि फाइनेंशियल ज्यादा चाहिए और मेरे पास यही लैकिंग पॉइंट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे पे ज्यादा है नहीं. फैमिली सपोर्ट मेरे पे तगड़ा रहा है लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट रहा नहीं है. फिर मैंने फादर से शेयर किया, मैंने कहा कि मुझे सीए करनी है. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू रेडी हो जा, मैं फीस कर लूंगा. तो हम्म. उनको मैंने उसके लिए कहा, मैंने फाउंडेशन के लिए. तो हम्म. उसके लिए शायद एम के गुप्ता है इधर ही पीतमपुरा के आसपास. हम्म. तो मैंने उनको फीस बताया, मैंने कहा 27 आसपास लगेंगे, 27 के. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो वो शाम को आए, उन्होंने 27,000 रुपये जो है किसी से दे दिया कर्ज आपको? लेके ले आए मेरे पास. हम्म. तो फिर मैंने ये सोचा कि अभी तो 27,000 तो फाउंडेशन फीस है, सीए की फीस आगे तो और भी ज्यादा जाएगी. ठीक तो बात. फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये लाइन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं फादर का इतना मैं लॉस नहीं करवा सकता. मतलब वही है कि ना, एक बर्डन लेके पढ़ाई करना फैमिली पर काफी मेरे को बर्डन, बिल्कुल सिस्टर भी है, बर्डन भी है. आपका हाँ. बैकग्राउंड भी उतना सॉलिड तो नहीं था. हम्म. हाँ, तो मुझे ना मतलब कि बर्डन लेके पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो मैंने कहा नहीं, ये लाइन मेरे लिए नहीं है. फिर हम्म. बहुत सारे लोग एसएससी वगैरह में मूव हो गए. एंड इनिशियली जब मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो मेरे 7 8 दोस्त थे, वो एसएससी वगैरह में आ गए थे. कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए. तभी मेरे को एसएससी का कोई वो नहीं था. हम्म. फिर उस समय धीरे धीरे मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी हो रही थी. तो मैंने हम्म. जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मेरे को इसके बारे में पता चला कि मेरे जो दोस्त यार थे वो कहते थे कि तू कुछ कर सकता है, ऐसे में एक बार ट्राई करके देख क्या होता है. हम्म. तो फिर मैंने सोचा कि कहते हैं इसमें एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या होता है. तो एक दोस्त ने गाइडेंस दिया कि एक काम कर, अभी तू नया नया है तो कोई ट्यूशन ज्वाइन कर ले, ताकि तुझे एक हम्म. लोकल मतलब आइडिया हो कि आगे करना क्या है, क्योंकि डायरेक्शन मिल जाएगा ना, तू कर लेगा, वो पता है मुझे. हम्म. फिर मैं मतलब एक इंस्टीट्यूट में गया, उसका नाम है श्योर सिलेक्शन कैंपस. तो वहाँ पे आप मिले और वहाँ पे जो है मैंने प्रकाश, अपनी तुम मेरे को लर्निंग किस को ईयर में स्टार्ट मिले थे किया. बच्चे? फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा ईयर था? मुझे सर, थोड़ा. मैं मिला था जनवरी 2019 में मिला था सर. जनवरी 2019 में मिले थे आप मुझे, ऑफलाइन में मिले वहां पर ना? उस समय याद है ऑफलाइन मुझे क्लासेस तुम्हारा चल रही फेस. थी. तुम वैसे तो तुम बैक तो लेकिन मुझे ये ध्यान है कि तुम मतलब काफी वोकैब वगैरह में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था तुम्हारा, है ना? हाँ, उस शुरुआत से ना थोड़ा कीड़ा था मेरा पढ़ने का, वोकैब में ज्यादा ही. और इंग्लिश के ग्रामर वगैरह उतना मैं करता नहीं था, लेकिन वोकैब में ऐसा था कि लगा ही रहता था पूरा ही. नहीं, तो बहुत इंटरेस्ट बढ़िया. वहां से डेवलप हुआ. एंड यू रिमेम्बर एट दैट टाइम आल्सो आई सजेस्टेड यू कि बच्चे थोड़ा सा ग्रामर में भी ध्यान दो. आई होप, है ना? हमेशा तुम्हें बोलता था सर, मैं. वो
आपने उस समय मतलब कि ना एक ऑनेस्ट टीचर जो होता है वो पूरी ऑनेस्टी दिखाता है। जो फर्स्ट टाइम वहां पे हुआ था, तो मैंने आप में एक बात नोटिस की, आपने सीधे आते क्लास में कह दिया कि मैं तुम्हें सिर्फ 30% ही पढ़ाऊंगा, हम्म, 70% तुम्हें लाइफ में खुद ही कवर करना होता। तो मैं उस समय काफी शॉक्ड में था। मैंने कहा यार, एक सर सिर्फ 30% पढ़ाएगा और 70% हमें करना है। तो ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे बच्चे को सिलेक्शन करना होता है कि यार, ये बंदा इतनी ईमानदारी से कह रहा है। अब हम्म। हमारे पे चैलेंज ये है कि हम 70% के लिए रेडी हो जाएं, या तो छोड़ना सच्चाई तो तो अभी वही अभी है से ना भाग बच्चे, जाओ आप। क्योंकि टीचर तो क्या है, टीचर आपको पैथ दिखा सकता है। अब 1 घंटे की हम्म, क्लास है टीचर की, बाकी 23 आवर्स तो आपके पास है। तो अगर ऐसा कह देना कि यार मैं हम्म, सिलेक्शन दिलवा दूंगा और मैं आपको 100 में से 90 दिला दूंगा, 95, तो ये तो फिर गलत है ना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो गाइडेंस बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा, है ना। और आपको ईमानदारी से आपको पढ़ा देंगे प्यारे बच्चों। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ प्रदोष की, अगर जैसे इतने सारे बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बच्चे इतने सारे, जैसे आपका बैकग्राउंड बहुत, मतलब आप बिहार से हैं और काफी लो बैकग्राउंड आपका है। आप यहाँ पर 3 साल से अकेले रह रहे हैं, खुद से खाना बनाना, खुद से खाना पीना। तो एक बार मुझे बताएं कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको आप क्या, कैसे मोटिवेशन देंगे और आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? तो एक बार प्लीज इस पर बताएं कुछ। उनके लिए तो बस एक ही सजेशन ये है कि पहली बात तो ये है कि फैमिली अगर सपोर्ट करती है, ठीक हम्म, है, तो हम्म, वो तो आप बहुत लकी है, ठीक है। और हम्म, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो आप सुपर लकी है, ठीक है। हम्म। लेकिन हमेशा सिचुएशन हमारे मतलब हमारे जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ठीक बात है। ऑलवेज हमारे अगेंस्ट रहती है। तो कुल हम्म, मिला के ये है कि जितना जल्दी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लें, पहली बात तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि जो भी आपके फैसले वगैरह आप खुद ले सकें, ठीक है। हम्म, तो उससे ये हम्म। होता है, प्रतोष म्यूट हो गया बच्चे, म्यूट हो गया एक बार। हम्म, हम्म, सेल्फ स्टीम जब हमारा हाई होता है तो हम ना कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, तो मेन ये रहता है कि, और उसके बाद ना मेरा ये मानना है, अगर जिंदगी में जैसे मैं अपने दोस्तों को सजेस्ट करता हूँ कभी कभार, कि हम्म, तुम अपने लिए एक दिन निकाल लो, एक हफ्ता निकाल लो, या एक महीना या एक साल ले लो। बस तुम ना हम्म। एक बार ये डिसाइड कर लो तुम्हारा विजन क्या है। एक बार ठीक तुम्हारा बात। विजन क्लियर हो जाएगा ना, हम्म। जिंदगी की 50% जो समस्या है ना, हवा में ग्रेट, उड़ जाएंगी, ठीक है। ग्रेट सिंग, ग्रेट सिंग। हाँ, एक बार विजन बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ना कोई तुम्हें चाचा मामा जो आते हैं ना, ये बुआ जो भी रहते हैं, हमेशा कहते हैं लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कुछ मैं करवा दूं, नौकरी लगवा दूं, वगैरह वगैरह। इन सब के मुंह बंद हो जाते हैं, ठीक ठीक है, बात है, क्योंकि ठीक बात है। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ना हमें सपोर्ट शुरुआत से करते हैं, बट क्या होता है ना, आसपास के लोग जो हैं वो मम्मी पापा कान भर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो उनके बहकावे में आके फिर हमारा डीमोटिवेट हो विजन जाते चेंज हैं। कर देते हैं। हाँ, ठीक बात है, ठीक हाँ, बात है। तो कुल मिला के ये है कि आजकल पहले मेरा उनको ऐसा अपना मानना है कि विजन क्लियर करना है। बच्चों को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। बच्चे को सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड होता है बच्चा, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको एनकरेज करना चाहिए। तो प्रतोष, एक दो चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रतोष, बच्चे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डूज और कुछ इंपॉर्टेंट डोंट्स बताओ, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपनी इस जर्नी के दौरान। सर डूज तो ये है कि ना 3 पॉइंट्स होते हैं, उसे हमें ना मतलब कब हमेशा स्टिक रहना चाहिए। पहला तो वही है कि हमारा पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए, और इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी ऐसा है ना, एक एग्जाम को 3 साल में निकलवाता है। हम्म, अब इस एग्जाम को निकालने में ज्वाइनिंग आते थे मेरे को 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, तो कुल मिला के कि पेशेंस का लेवल जो है ना बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नहीं तो टिक नहीं पाएगा कोई भी यहाँ पे। और हम्म, कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ना, मैं अपने अपने बारे में बताऊं तो प्रिपरेशन सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन ही होती है। तो हम्म, प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग में 8-10 घंटे भी पढ़े हैं, ठीक है, आपसे आके क्लास में पढ़ता था और घर पे आके रिवीजन भी करता था। तो ऐसे हम्म, करके 8-10 घंटे स्टार्टिंग में करे मैंने। हम्म, बाद में क्या होता है कि 4 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन में 3 घंटे भी दे सकते हैं। तो कुल हम्म। मिला के ये है कि कंसिस्टेंसी तोड़नी नहीं है, फिर चाहे वो संडे हो या फिर आपका बर्थडे क्यों ना हो। मैं तो बर्थडे बड़ी वगैरह बात। वाले दिन भी 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी तो बड़ी चीज है। मजे में मतलब कि ना, हाँ, इंजॉयमेंट जो है मैंने कभी छोड़ा नहीं है। संडे को हमेशा दोस्तों संडे के दिन मैं कभी कभार पढ़ता ही नहीं, बिल्कुल भी इंजॉयमेंट पूरा करता तुम हूँ, काफी क्योंकि मुझे पता है अगले दिन जो है, फिजिक अगले फ्रीक भी दिन हो, मंडे मैंने पड़ेगा। देखा है, तुम काफी अपने फिटनेस का भी ध्यान रखते हो प्रतोष। हाँ अच्छी हाँ, बात। तो जैसे अब अगले दिन मंडे आने वाला है, तो मंडे आते ही मेरे दिमाग में ये होता है कि अब दोबारा से एक नया वीक स्टार्ट हो गया है, तो मुझे जो है और मेहनत करनी है। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं काफी मेहनत करता हूँ, उसके बाद जो है संडे को पूरा दिन अपने को एंजॉयमेंट देता हूँ, ताकि एक रिफ्रेश भी हो जाऊं। और ग्रेट, भी चीजें हैं, तो ग्रेट। कुल मिला के 3 चीजें, एक पेशेंस, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, जो तुम्हें हमेशा डटे रहने पे मजबूर कर दे। और कुछ और ऐसे सबसे डोंट्स इन सबसे भी प्रतोष जो ज्यादा आज की जनरेशन में बच्चों को नहीं जुड़ना चाहिए उन चीजों, कुछ ऐसे डोंट्स, क्या क्या चीजें हैं बच्चे?
सर डोंट्स तो सर सभी को पता होता है, बट उसके बावजूद वो फॉलो करते हैं उनको, ठीक है। जो पहली बात तो ये आपने है कि ना, जो जिनसे सबसे आप बड़ी दूर डिसएड रहे, जिनसे आप दूर रहे बहुत ज्यादा। हाँ, सर मैं सबसे ज्यादा दूर रहा हूँ वो ये है कि पिछले मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो मेरी लाइफ का एक्सीडेंट रहा है। मेरे जो पैर में जो लेग फ्रैक्चर हुआ था, तो 100 डेज के मैं बेड रेस्ट पे था। वो हम्म। जो 100 दिन मेरे कैसे निकले, एक तरह से मान लो 3-4 साल की तरह निकले हैं वो 100 दिन मेरे लिए। तो उस समय मैंने थोड़ा मतलब एनालाइज किया। इससे पहले मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करता था, सेंसिटिव हुआ करता था, कभी भी जल्दी गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, ऐसा। तो वो जो पॉइंट था ना मेरे में, वो मेरे को ये सिखा गया कि पहली बात तो जितने भी दोस्त यार है, सारे के सारे डेसिडुअस हैं। ये लोग परमानेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ग्रेट। और जो तुम्हारे फ्रेंड हैं, वो 3 और 4 ही फ्रेंड हो सकते हैं जो तुम्हारे डेडिकेटली तुम, वो अपनी एक तरह से ना वैल्यू जो है वो तुम पे ऐड करेंगे बढ़िया से। ठीक तो बात। मैंने इन पीरियड में ना 3-4 दोस्त मैंने ढूंढे। हम्म। 3-4 दोस्तों में से 2 दोस्त मेरे मिले, एक ओमकार मिला और एक सन्नी मिला, ठीक है। हम्म। तो ये दोनों दोस्त ऐसे हैं कि मतलब एक कहता है कि ये चीज सिर्फ तेरे से होगी, और एक ग्रेट कहता ग्रेट है कि ग्रेट। ना मतलब जो भी तू काम करेगा उसमें जो जो चूज मुश्किलें योर आएंगी फ्रेंड्स वाइजली। उसका सामना हम दोनों चूज करेंगे, योर ठीक है। फ्रेंड्स वाइजली। तो ऐसे ठीक दोस्त बात। ढूंढने 3-4 कि हमें पहली बात ना अपना सोशल वैल्यू नहीं बढ़ा देना है कि मतलब ये ग्रेट बात। दोस्त बना लो। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मित्र कौन है, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो, है ना। बिल्कुल ठीक कहा प्रतोष। अच्छा प्रतोष, एक चीज और जानना चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। आगे सर। प्रतोष, हम्म, अन अकेडमी पर आप कब से जुड़े, अन अकेडमी ने आपको इस पूरी जर्नी में कैसे कैसे हेल्प किया, सारा एक बार बताएं बच्चे। हम्म। अनअकैडमी का सर ये रहा ना कि मतलब जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम्म। मतलब क्या है कि हम ऑफलाइन तो जा नहीं सकते। तो ठीक ये बात एक मीडियम बन गया है हमारा पढ़ने का कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और है। अपने कंफर्टेबल मतलब जो है प्लेस पे पढ़ सकते हैं। इसका हम्म। फायदा ये भी है कि जैसे मान लो कोई वीडियो है, तो अगर वो 2 घंटे की है, हम उसका मतलब स्पीड मोड बढ़ा दिया हमने, तो ये सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। इन हम्म। सब चीजों में ना सबसे जो मेन है कि अगर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन सेल्फ स्टीम हाई है, तो वो हम्म। कभी भी डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं, ठीक है। हम्म। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन सर आजकल की रिलेशनशिप वगैरह ये सब, फ्रेंडशिप हम्म। वगैरह, ठीक हम्म। है, और हम्म। गर्ल्स वगैरह ये सब जो होता है ना, इन हम्म। सब से अगर बच्चा जो है, बस मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरी जिंदगी भर निकलना है, बस 1 साल डेडिकेटेडली बाहर आ जाए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है। हाँ, अपने आप को आप जिस डेडिकेट कर पॉइंट दे पे एक खड़े हैं, साल दो एज साल के पॉइंट पे, वो 2 4 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। ठीक बात है। बिल्कुल सर। और सर वैसे भी जैसे अभी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इसके बाद तो टाइम ही टाइम है, आप जो मर्जी करते रहो, आपको कौन देखने वाला है, लेकिन जो आपका टाइम है उसमें आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करें। क्या क्या और ऐसी सब ये चीजें जो अन अकेडमी पर बच्चे जो आपने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया, उनको कभी मिस नहीं किया, ऐसी कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों को अन अन अकेडमी पर। अकेडमी पर सर, अनअकैडमी में सर ये होता था कि जैसे कि मैंने जो पेड बैच ले लिया है, ठीक है। तो हम्म। पेड बैच में पढ़ना है मतलब ये है कि अगर यूट्यूब वगैरह मान लो कोई मैं क्लासेस ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है वगैरह वगैरह, तो उससे डिस्ट्रैक्शन भी होता है। हम्म। अनअकैडमी में सीधे हम यहाँ पे आ गए और जो सर से पढ़ रहे हैं पढ़ के और अपना जो नोट्स बना लिया और ग्रेट। चले गए यहाँ से, ठीक है। तो हम्म। ये होता है। और यहाँ पे अनअकैडमी का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, मैंने सब्सक्रिप्शन मान लो आपका ले लिया, तो आपका तो चलो हम्म। मैंने इंग्लिश पढ़ लिया। ये अब बड़ी मान बात लो है। मुझे मैथ्स पढ़ने का मन है, तो हाँ, मेरे बड़ी पास बात है। मल्टीपल टीचर्स हैं। मैं अभिनव सर को, रेमो सर को, जितने भी सर, रेमो सर बीच में आए शायद शायद नहीं है फिलहाल, हाँ तो हाँ। और भी सर हैं। तो उन सर को भी मैं फॉलो कर सकता, पवन राव ये सर वगैरह काफी को अच्छी फॉलो बात कर प्रदोष सकता कह हूँ। रहे हैं, क्योंकि जैसे बाकी जगह आपने देखा होगा, आपको क्या होता है, एक आप मैथ्स का टीचर आपने ज्वाइन कर लिया, या आपने किसी एक टीचर का बैच ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो पूरा पूल है, पूरा का पूरा समुद्र है आपके पास, जो भी आप रिकॉर्डेड देखें, आप लाइव देखें, जितने अपने टीचर सेलेक्ट कर लें। बढ़िया प्रदोष, ये अच्छी बात बताई आपने। अच्छा प्रदोष, एक चीज और लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रदोष, आप अकेले रहे 3 साल लगभग ना, दिल्ली में आप रहते हैं, हाँ जी। अकेले रहते हैं, खुद से अपना हाँ जी। सारा कुछ करते हैं, ठीक है, परिवार आपका बिहार में है सारा का सारा। तो यार एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, ये 3 साल में व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ योर, लाइक यू रिमेन मोटिवेटेड। नहीं तो मैंने देखा है बच्चा एक एक अटेम्प्ट करके, या बहुत ज्यादा 2 अटेम्प्ट करके, उसके बाद फिर बच्चा हथियार गिरा देता है। तो उसमें क्या रहा बच्चे की, आप 3 साल तक आपने ये, अब आपने बताया कि सीजीएल में भी आपने काफी अच्छा किया हुआ है ना। सो व्हाट वाज द यूएसपी, यू रिमेन मोटिवेटेड। सर पहली बात तो ये है कि ना, अगर आपके पास रास्ते ज्यादा है ना तो आप भटक जाते हो। मेरे ग्रेट। पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात तो ये। हम्म। मेरे पास जब ऑप्शन नहीं है तो मैं हमेशा मतलब बैक करने की सोचता नहीं हूँ, जो मैंने ऑप्शन था ठान ही लिया वो था मेरे को ही नहीं, करना कोई ही दूसरा प्लान भी था ही नहीं है। हाँ, आपका। हम्म। बिल्कुल प्लान बी था ही नहीं मेरा, मतलब मेन जो मैं करता हूँ वही मेरा सीन होता है। और भी हम्म। मतलब वीडियो वगैरह देखता हूँ, वो सब विच कहते मीन्स हैं कि हंड्रेड प्लान परसेंट बी मतलब टारगेटेड।
फोकस्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वही है, जब भी मेरे से कोई पूछते हैं ना कि तू इतना हार क्यों नहीं मानता, यहाँ रहता है अकेला वगैरह, ये वो कैसे मैनेज करता है? मैंने कहा भाई तुम्हारे लोग के पास ना ऑप्शन होते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते। तो हमें एक ही रास्ता मिला गया, उसी पे चलना है, गिरना है, थकना है, जो करना है, आगे ही बढ़ते रहना है बस, ठीक ठीक है। बात है, ठीक और बात कुछ सर एक वो भी होता है कि लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, जिनकी बातें वगैरह कुछ ने हमें कुछ सिखा दिया, कुछ लोगों से ऐसे मिले जिन्होंने बदल दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फायर की तरह काम करती है अंदर कि हाँ भाई कुछ तो करके दिखाना है। तो वो वाला मोटिवेशन मेरे अंदर हमेशा बड़ा पड़ा रहता है। तो जब भी हार वगैरह का सामना होता है, तो सोचता हूँ कि दोबारा तो ठीक बात है, गिव इट वंस मोर। ठीक बात है, बिल्कुल। तो प्रत्योष बहुत ही बढ़िया रहा भाई, काफी अच्छा रहा आपसे बात करके, है ना? आपने इतनी सारी चीजें बताई, है ना? तो एक बच्चा जो एक शू फैक्ट्री में काम करता था, जूते की फैक्ट्री में हेल्पर था, 2019 में ये बच्चा मुझे ऑफलाइन में मिला। और दिल्ली में अकेले रहते हुए घर परिवार इसका सारा बिहार में है बच्चे का, और बच्चे का कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी उसने ये सब कर दिखाया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रतोष। और मैं अपनी तरफ से भी, अन अकेडमी की तरफ से भी आपको फ्यूचर के लिए प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। आप अभी अभी सीजीएल में भी आप बता रहे हैं, बहुत नियरेस्ट ही खड़े हैं आप। तो मे गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। थैंक्स अलॉट टाइम देने के लिए प्रतोष। थैंक्स अलॉट प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर प्रतोष। थैंक यू सो बाय मच बच्चों, सर, सेम सेम हियर। बाय बाय सर। प्रतोष, थैंक यू। An Academy. Let's crack it.